राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य के 24वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले 23वें अध्याय की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी को श्रवण कर कार्तिक महात्म्य के पुण्य भागीदार बन सकते हैं। 24वें अध्याय की कथा श्रवण करने से पूर्व संक्षेप में 23वें अध्याय की कथा देखेंगे, जिससे किसी भक्त ने कार्यवश उसे श्रवण नहीं कर पाया हो तो उसे अच्छी प्रकार से 24वां अध्याय समझ आ सके। 23वें अध्याय में धर्मदत्त भगवान श्री हरि विष्णु के गणों से पूछते हैं, भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय ने ऐसा कौन सा उत्तम व्रत किया था जिससे उन्हें श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री हरि के गण धर्मदत्त से कहते हैं, जय विजय भगवान के परम भक्त थे। वे नित्य ओम नमो नारायणा अर्थात भगवान विष्णु के अष्टाक्षरी मंत्र का नित्य जाप अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर करते थे। अतः उन्हें खुश होकर भगवान नित्य दर्शन देते थे। एक बार राजा मारुत उन्हें यज्ञ के लिए बुलाता है और यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उन्हें बहुत सा धन दक्षिणा स्वरूप देता है। अतः दोनों भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य चढ़ाकर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए धन का बंटवारा करने की बात करते हैं। लेकिन विजय अपने बड़े भाई से कहता है, जिसे जितना धन प्राप्त हुआ है उसी से संतोष कर भगवान को प्रसन्न करे। अतः दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है तथा दोनों उत्तेजना में आकर एक दूसरे को गज और ग्राह होने का श्राप दे देते हैं, जिस कारण दोनों भाई गंडकी नदी के तट पर हाथी और मगरमच्छ बनकर निवास करने लगते हैं। परंतु हरि कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और वे नित्य श्री हरि की साधना में लीन हो पूजा करते। एक दिन अपने साप के उद्धार हेतु ग्राह गज का पैर पकड़कर नदी में खींचने लगता है। तब हाथी भगवान का स्मरण करता है। भगवान उसकी पुकार को सुनकर शीघ्र आते हैं और सुदर्शन चक्र से ग्राह को काटकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और अपने दोनों प्रिय भक्तों को विमान में बिठाकर अपना स्वरूप प्रदान कर वैकुंठ धाम ले जाते हैं और वे दोनों भगवान श्री हरि के प्यारे जय विजय नामक द्वारपाल बन जाते हैं। इसके बाद हरि के गण ब्राह्मण देव से बोले, तुम धन्य हो, तुमने कार्तिक व्रत किया। तुम्हारे व्रत के आदि पुण्य फल देने मात्र से इस कलह राक्षसी का उद्धार हो गया और ये अब हमारे साथ वैकुंठ धाम जा रही है। पृथ्वी लोक पर अनंत काल तक सुख भोगने के बाद तुम अपनी दोनों पत्नियों सहित श्री हरि के परम धाम जाओगे। अब राजा 24वें अध्याय की कथा में महर्षि नारद जी से कहते हैं, हे महर्षि, कृष्णा और वेणी नदी के किनारे श्री हरि विष्णु और शिव के गणों ने किस प्रकार एक वैश्य के शरीर से कलह राक्षसी को निकाल कर फेंका था, यह आपने पहले मुझसे कहा था। सो हे ऋषि, हमें विस्तार पूर्वक बताएं। राजा पृथु के इस प्रकार पूछने पर श्री महर्षि नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, वहीं वेणी भगवान शिव का ही स्वरूप है। अतः इसके प्रभाव को ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मैं इसकी उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयाद्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके वे देवगणों के साथ श्री हरि विष्णु और महादेव को साथ लेकर शिखर पर गए। ब्रह्म दैवत मुहूर्त में भृंग आदि मुनियों ने उनकी दीक्षा के विधान के लिए एक बड़ी सभा बुलाई और उसमें उनकी सबसे बड़ी पत्नी स्वरा को बुलाया। वह धीरे धीरे चलने लगी। तब भृंग ऋषि श्री हरि से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्रता से क्यों नहीं आ रही हैं? मुहूर्त बीता जा रहा है, ऐसे में दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? तब भगवान कृष्ण बोले, हे स्वरा शीघ्र नहीं आती तो आप शीघ्रता से गायत्री की दीक्षा का विधान करिए। क्या इस पवित्र
कार्य के लिए गायत्री उनकी स्त्री नहीं, ये भी तो उन्हीं की पत्नी है, अतः ये भी इस पुण्य कार्य को कर सकती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान शिव ने भी श्री हरि की बात का समर्थन किया। भृगु ऋषि के इस वचन को मानकर गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि का शुभारंभ किया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी को दीक्षा विधि कर ही रहे थे, तभी यज्ञ स्थल पर स्वरा आ जाती है। वह अपनी जगह गायत्री को ब्रह्मा जी के साथ दीक्षा के लिए बैठी देखकर स्वोत्पन्न का भाव उत्पन्न कर क्रोध पूर्वक बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं किया जाता, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण, भय ये तीनों वस्तुएं निवास करती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे स्थान पर बैठी है, यहाँ यह गुप्त रूप से बहने वाली नदी हो जाएगी, जो सदा अदृश्य रहेगी। मेरे यहाँ बैठने का यह स्थान था, आप सभी ने मुझसे छोटी को यहाँ बिठाया, अतः तुम सभी जड़ होकर इस स्थान पर नदी हो जाओ। तब गायत्री ने भी क्रोध पूर्वक देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी तरह मेरे भी पति हैं, अतः तूने मुझे वृथा श्राप दिया है, अतः तू भी नदी हो जा। महर्षि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, शापों को सुनकर भगवान श्री हरि, विष्णु और शिव सभी देवता हाहाकार करते हुए दंडवत प्रणाम कर स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मा जी सहित हम सभी को साप दे दिया है, सो हम सब जड़ी भूत हो नदी बन जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये साप तुमने बिना विचार किए ही दिया है, सो तुम कृपा करके इस साप को वापस ले लो। तब स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ का शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी का पूजन नहीं किया। इसी भूल के कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा वचन निसंदेह झूठा नहीं है, अतः तुम अपने अंशों से नदी हो जाओ और हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से ही नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, इस तरह स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जड़ी भूत हो अपने अपने अंशों से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव जी वेड़ी नदी और ब्रह्मा जी कुकुदमी नदी बनी और सभी अलग अलग बहने लगे। सभी देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहयाद्राचल के शिखरों से नदी बनकर पृथक पृथक बहने लगे। इस प्रकार पूर्व में बहने वाली नदियां देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई, वहीं पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगीं। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियां सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ के लिए भगवान शिव और श्री हरि की स्थापना की, अतः ये दोनों महाबल और औरतें महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध हुईं। कृष्णा और वेड़ी के इस उपाख्यान को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनता या सुनाता है, उनको इनके दर्शन व स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे आगे की कथा का वृतांत 25वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।